What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? This is RJ Rocky Boy from FM 95 Radio 1 and now आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिसको हमने एक्चुअली लवर बॉय देखा है, जिसको हमने एक्शन बॉय देखा है, जिसको हमने डॉन भी देखा है, कॉमेडी में भी देखा है और दुनिया का एक ऐसा इंसान परफॉर्म करते हुए देखा है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी, लेकिन जिनको पर्दे पर लेके आने वाले सबसे पहले और सबसे अमेजिंग एक्टर विवेक ओबेरॉय इन द हाउस। थैंक यू रॉकी बॉय, थैंक यू सो मच यार। आपको लोग पूछते होंगे ना रॉकी की, आपकी आवाज सुनकर, आपका शो सुनकर लोग पूछते होंगे कि रॉकी आप खाते क्या हो यार, इतनी एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? हाँ, यू गॉट सम फिनोमिनल एनर्जी मैन। थैंक यू सो मच। बट आज मेरी बात नहीं करेंगे, आज हम आपकी बात करेंगे। एंड यू नो व्हाट विवेक, आज मैं आपको एक जर्नी पर लेके जाना चाहता हूँ, स्पेशली यहाँ पर। सबसे पहले जब हमने विवेक को देखा एज अ लवर बॉय, मध्यम मध्यम लवली, ये फिल्म देखने के बाद मैक्सिमम लोगों ने आपकी तरह बाल बनाना शुरू किया था, बाइक पे यूं करना शुरू किया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि ये फिल्म के बाद लोग आपके पीछे पागल हो गए। दैट वाज अमेजिंग। लेकिन उसके एक्शन बॉय के रोल में भी देखा, एंड उसके बाद जब आप डॉन के किरदार में आए, पानी मिला, माँ कसम। यू नो, आपने हर तरह के किरदार निभाए विवेक। एंड कॉमेडी भी आपने, मतलब लोगों को पेट पकड़ कर हंसाया। गुजराती में वो कहवाय कि बापा आने जोईने तो हूँ पेट पकड़ीने हस्यो छू। You have done that phenomenal job in your career with different aspects. लेकिन first of all, congratulations because आपका amazing film जो 24 मई 2019 को रिलीज हुआ था एंड फाइनली उसका अब डिजिटल डेब्यू होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, सो कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर एंटायर टीम। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि एमएक्स प्लेयर पर करोड़ों लोग बिल्कुल फ्री 23 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखेंगे। ये मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, पूरी टीम का एक सपना है। हम सब लोगों ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी, जान डाल दी, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत की कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मौका मिला। एंड गॉड इज काइंड, तो उसकी वजह से हम ये अच्छी तरह से कर पाए। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई है और काफी लोग कहते हैं यार मैंने बहुत तारीफ सुनी है फिल्म की, लेकिन मैं देख नहीं पाया। उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था, आपकी पिक्चर रुक गई थी। तो अब आई एम सुपर एक्साइटेड कि अपनी फिल्म करोड़ों लोग एमएक्स प्लेयर के माध्यम से देखेंगे ऑन 23 सितंबर। और एक्टर यही चाहता है, लोग चाहते हैं कि लोग एक्टर यही चाहता है कि लोग देखें अपना काम और पसंद करें। एब्सोल्युटली राइट। यू नो व्हाट, आपने अपने करियर में इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स निभाए हैं। एंड जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआती मिनटों में कहा कि आपने कॉमेडी की है, आपने लवर बॉय का किरदार निभाया, आपने डॉन का किरदार निभाया, आपने ये किया, आपने वो किया। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन, जिनको लेकर हमारे देश में लोग सुपर एक्साइटेड है, जिनके आने के बाद लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में बात करना शुरू किया। जब आपके जहन में ये आइडिया था कि आप पीएम मोदी का, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में? वो क्योंकि होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं रात की नींद उड़ जाती है। आपके साथ का क्या वो सीन था? बिल्कुल यार, रात की नींद तो उड़ी गई, क्योंकि इतने लोग हैं जो नरेंद्र भाई को पूछते हैं, इतना बड़ा मानते हैं उनको। they appreciate his what his contribution to India has been, to Gujarat has been, is unprecedented. तो लेजेंडरी लीडर तो हैं ही, लेकिन उनकी कहानी भी लेजेंडरी है कि एक गरीब घर का लड़का, एक जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था,
वो चाय बेचते बेचते अपनी माँ को दूसरों के घर में बर्तन धोते धोते देख के बड़ा हुआ। और जब चीज कोई अपनी लाइफ में नहीं होती ना रॉकी, जैसे अपने घर अगर अपनी लाइफ में पैसे नहीं है तो आदमी पैसे के पीछे भागता है, राइट, उसको चेस करता है। तो आप सोचो कि एक ऐसा आदमी जिसके घर में पैसे नहीं थे, जो गरीबी से आया है, लेकिन कभी वो पैसे के पीछे नहीं गए, देश की सेवा, लोग की सेवा, यही उनका फोकस रहा। और ये कहानी, ये जर्नी उसको डिपिक्ट करने में बहुत मजा आया, बहुत मेहनत लगी। मतलब हालत खराब हो गई थी प्रोस्थेटिक करते करते। रात को 2 बजे उठना, 3 बजे कुर्सी में बैठना, 7 घंटे 6 घंटे प्रोस्थेटिक्स लग रहे हैं, फेस चेंज हो रहा है, बाल चेंज हो रहे हैं। वो एक अलग से योग था, एक संयम था। इट वाज अ डिसिप्लिन दैट आई हैड टू फॉलो एवरी सिंगल डे। एंड पूरे प्रोसेस में खाने के लिए कुछ पॉसिबल ही नहीं था। आई थिंक एक सिर्फ जूस होता था या नारियल पानी होती थी जिसको आप सिप कर सकते थे, और कुछ नहीं, बाकी कुछ पॉसिबल ही नहीं था। तो वो एक अलग संयम था, एक अलग डिसिप्लिन थी, और पूरी टीम की डिसिप्लिन थी। अमेजिंग कमिटमेंट के साथ पूरी टीम ने काम किया, एंड तब जाके ये फिल्म बनी। और मोदी जी आई डोंट फील इज अ पॉलिटिशियन, आई फील इज अ लीडर। और पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत फर्क है। तो मेरे लिए वो हमेशा लीडर रहे। राइट। लेकिन उनके आने के बाद दुनिया का जो इंडिया के प्रति नजरिया है, उनके आने के बाद लोग इंडियंस को जिस तरह से ग्रीट करते हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग ओवरसीज एंड इफ यू आर सेइंग कि हाँ मैं इंडियन हूँ, सबसे पहला हाउ इज मोदी जी, लोग पूछते हैं ये एंड वो सुनने के बाद इवन बीइंग इन गुजरात, मैं जब भी किसी और स्टेट में जाता हूँ और मैं जब कहता हूँ कि मैं गुजराती हूँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, लोग पूछते हैं अच्छा मोदी जी के वहां से आए हो का? अरे भैया बिल्कुल सही यार रॉकी, बिल्कुल सही, 100% राइट, 100% राइट। अपने ब्लू पासपोर्ट की शान ही अलग हो गई है, बढ़ गई है। आदमी को लगता है यार क्या बात है, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं यहाँ इस वक्त दुबई में हूँ। और 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे था, बुर्ज खलीफा को लाइट अप किया पूरे इंडियन फ्लैग के साथ में, इतना सुंदर लग रहा था। आई फेल्ट सो मच प्राइड यार। हर जगह इंडियंस की जो एक रिस्पेक्ट है, एक जो हमारी एक एज अ कंट्री जो अपनी एक प्रोमिनेंस है, वो अलग लेवल पे पहुंच गई है। लेकिन मुझे पता है कि जब आपने कंपनी में काम किया था, और राम गोपाल वर्मा के सामने आप जब वो 15 दिन आप धारावी चले गए थे, आप वहां पर रहने के बाद आपकी स्किन टैन हो गई थी, और आप जिस तरह से उनकी ऑफिस में बीड़ी लेकर घुसे थे, वो प्रिपरेशन मुझे पता है, मैंने आपके बारे में वो सब चीजें देखी है, सुनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो किरदार के लिए जो आपकी प्रिपरेशन थी, उतनी ही शिद्दत से आपने इस किरदार में भी जान डाली है और इस किरदार के लिए भी मेहनत करी है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बिकॉज ऑफ मेकअप, बिकॉज ऑफ द जर्नी, स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, पीएम नरेंद्र मोदी का जो किरदार निभाना था, यहां पर काफी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। हम वो दिक्कतें जानना चाहते हैं। हाँ यार, बहुत सारी दिक्कतें तो थी रॉकी। एक तो हम इतनी मल्टीपल लोकेशंस, फिर पूरी जर्नी जो है उनकी अलग अलग एजेस की अलग अलग लुक्स, 9 अलग अलग किस्म के लुक, फिर उस किरदार को ठीक से स्क्रीन पे लाने की कोशिश, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश, मतलब कम से कम 300-350 घंटे की फुटेज देखनी पड़ी, अलग अलग उनके इंटरव्यूज, अलग अलग एजेस के, अलग अलग स्टेजेस के। वो किस तरह से किस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस तरह से उनका बात करने का ढंग है, रिदम है, मिमिक्री नहीं लेकिन मिमिक्री किए बिना कैसे उनकी बातों को, रियलिज्म को रखते हुए एक प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ में स्क्रीन पे लाना, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट थी। और मुझे याद है कि मैं स्नो में शूट कर रहा था रॉकी। हम लोग शूट कर रहे थे उत्तराखंड की पहाड़ियों में, बिल्कुल जहां गंगा मैया का जो सोत्र है, जहां से शुरू होती है गंगा, गंगोत्री की तरफ, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हम शूट कर रहे थे, और बर्फ जमी हुई थी 5-5, 6-6 फुट की, और मैं नंगे पैर बर्फ में चल रहा था। तो नंगे पैर जब बर्फ में चल रहा था तो आई कुड नॉट फील माई लेग्स, एंड हालत खराब हो गई। और जैसे मैं एक लोकेशन पे बर्फ पे चल रहा था, सडनली मेरा पैर धंसा और मैंने वो पैर को बाहर निकाला, एंड आई कंटिन्यूड वॉकिंग।
जैसे मैंने वॉकिंग कंटिन्यू किया, सडनली उमंग जो डायरेक्टर है उन्होंने कॉल किया, कट। सुनीता राडिया जो डीओपी है, जो कैमरा में देख रही थी, उन्होंने कट 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 करके कॉल किया। तो मैंने सोचा ये कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैर इतने नम थे कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पैर के नीचे एक जो शार्प चीज थी वो कट के खून निकल रहा है पूरे पैर से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आइस है, इतना स्नो है, तो स्नो की ठंड की वजह से मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि मेरा स्किन कटा है। और सब जगह खून हो गया। फिर मुझे इमीडिएटली फर्स्ट एड लाना पड़ा, फर्स्ट एड से बंद नहीं हो रहा था। फिर वहां पे आर्मी के डॉक्टर अवेलेबल थे, डॉक्टर भी नहीं, सिर्फ एक नर्स था, मेल नर्स था। उसने कहा सर डॉक्टर तो नहीं है, मैं ही स्टिच कर पाऊंगा, बट टाके अभी के अभी इधर के इधर देने पड़ेंगे, और मेरे पास एनेस्थीसिया नहीं, लोकल एनेस्थीसिया कुछ नहीं है, आप टाके का दर्द सहन कर लोगे, क्योंकि नहीं तो ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो कैसे करके उन्होंने बेचारे ने मुझे बिना एनेस्थीसिया के, बिना नम किए, जितना ठंड था वो ठंड को ही मैनेज करते हुए उसी बर्फ को लगा लगा के उन्होंने स्टिचिंग की, पैर की। स्टिच करके पैर सीने के बाद में उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग टाई किया और वापस शूटिंग शुरू कर दी, ताकि वो गीला ना हो जाए। वापस शूटिंग शुरू कर दी। तो इस तरह की कमिटमेंट के साथ हमको शूट करना पड़ा। मतलब वो कटने के बाद भी आई कुड नॉट टेक अ डे ऑफ, आई कुड नॉट टेक अ ब्रेक ऑफ, बिकॉज वो शेड्यूल इतना डिफिकल्ट था, लोकेशंस इतनी डिफिकल्ट थी जहां हम शूट कर रहे थे। माइनस की लोकेशंस में शूट कर रहे थे, बर्फ सब जगह गिर रही है, उसके बीच में शूट कर रहे थे। Done, and kudos to your dedication, kudos to Omung and the entire team, because हमने फिल्म देखी है, और जिस तरह से आपने पीएम नरेंद्र मोदी को, क्योंकि बीइंग अ गुजराती एंड फ्रॉम गुजरात, उनको सीएम बनते देखा, सीएम से किसको पूरा मॉडल बनाने की बात आई, और लोगों ने, पूरे देश की जनता ने उनको पीएम, बतौर पीएम चुना। वो पूरी जर्नी हम गुजरातियों ने देखी है। आप बखूबी पर्दे पर जो किरदार निभाया है, वो जो पूरी स्टोरी लेकर आया है, उसके लिए, बिकॉज इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अ गुजराती के यस, हमारा देश का पीएम गुजराती है, ये इंडियन है, सबसे पहले इंडियन है, सबसे पहले इंडियन है। पर ये कहने में एक अलग सा खुशी मिलता है कि हाँ यार, थोड़ा हमारा 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 है, ऐसा ऐसा बोलने में। बट नहीं, आई थिंक वो गौरव है गुजरात के। पूरे गुजरात को उन पर गर्व है, पूरे भारत को उन पर गर्व है। और गुजराती कम्युनिटी को खास ज्यादा गर्व होता है, बिकॉज ही इज गुजराती। करेक्ट है बात आपकी। लेकिन मुझे इस बात का और मजा आता है कि आज इंटरनेशनली बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में, ग्लोबली, यूके, यूएस, यूरोप में गुजरात मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स सिखाया जाता है, गुजरात मॉडल ऑफ ग्रोथ सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अमेजिंग बात है, और ये इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मोदी जी गुजराती है, आपने एक गुजराती का किरदार निभाया। गुजराती કેટલું શીખ્યા અને ગુજરાતી ખાવાનું કેટલું ખાધું? थोड़ू थोड़ू। गुजराती में बोलने में मजा ही आता है। बहुत सालों से गुजरात में काफी समय बिताया है। मेरी यूनिवर्सिटी है स्वर्णिम यूनिवर्सिटी गुजरात में, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीचों बीच अपनी यूनिवर्सिटी है। आज विद गॉड्स ब्लेसिंग्स आज हमारे पास 15 कॉलेज हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, 5000 से ज्यादा बच्चे हैं। स्वर्णिम यूनिवर्सिटी इज डूइंग सो वेल। तो मेरे जितने गुजराती पार्टनर्स भी हैं, उनको भी मैं जब कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, तो हमेशा आधी टूटी फूटी गुजराती में ही बोलने की कोशिश करता हूँ। गुजरात का खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अनबिलीवेबल। चाहे वो छुंदो थेपला हो, चाहे वो गुजरात की जो बासुंदी हो, चाहे वो, मतलब ये जो चीजें हैं घर की बनी हुई, खास मुझे बहुत पसंद है। और वो क्या बोलते हैं, खांडवी और हांडवो, ये भी बहुत ज्यादा पसंद है। ढोकला तो पसंद है ही, बट ये सब बहुत पसंद है मुझे खाना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपकी कि आपने सबसे पहले छुंदो नहीं बात दिल जीती ली थी, तुम्हें मारू। क्या बात है यार, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग गुजरात आके खमन, ढोकला, फाफड़ा, ये 3 चीज के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली एसेंस छुंदो छे, थेपला छे, अब तो बहुत अमेजिंग है। सो आपने और आपकी पूरी टीम ने अमेजिंग काम किया है,
एंड जैसे आपने स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन किया, आई नो आदि जैन, मैं उनसे कई बार मिला हूँ, करेक्ट आपके बारे में भी बहुत बार बात, यस यस यस, आपके बारे में भी कई सारी बातें की है। एंड बीच में भी हम एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, लेकिन फिर लॉकडाउन के कारण वो नहीं, प्रोजेक्ट वो डिले बहुत हो गया। ब्राइट लड़का है, मेरा बट छोटा भाई है, एंड पूरे यस स्वर्णिम का संचालन वो कर यस रहा है वहां पर। फाउंडर और को फाउंडर हम दोनों आराम कर रहे हैं, आधी सारी मेहनत कर रहा है। नहीं, पर आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली विद दिस फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, बिकॉज द काइंड ऑफ स्ट्रगल स्टोरी यू हैव नरेटेड इन फ्रंट ऑफ अस, कि जिस तरह से आपने दिक्कतों का सामना किया, कैरेक्टर 9 अलग अलग मोदी जी के किरदार निभाना, एज ग्रुप के किरदार निभाना, जिस तरह से प्रोस्थेटिक मेकअप को लेके काम करना, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक कहानी है। और ये फिल्म तो हमने देखी है, लेकिन अगर इसका बीटीएस का भी एक फिल्म बनाया जाए तो उसको भी देखने का एक अलग ही मजा आ जाएगा। सुपर्ब सजेशन। आई थिंक एमएक्स पे वो भी रिलीज कर देंगे। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया है, और लोग के एमएक्स प्लेयर पर भी लोग घर घर तक ये फिल्म देखेंगे। सिर्फ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की ही कहानी नहीं, लेकिन इसके पीछे विवेक, फिल्म के डायरेक्टर और सारी क्रू की जो मेहनत है वो भी देखेंगे, और पूरी तरह से इस फिल्म को बहुत सारा प्यार मिलेगा। सो विश यू एंड योर एंटायर टीम वेरी ऑल द बेस्ट, एंड मैं दिल से कहना चाहता हूं, छा जाइए स्टार, एमएक्स प्लेयर में भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी छा जाइए। थैंक यू माय ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद रॉकी, जय हिंद। एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपकी तरफ से और आपकी आने वाली फिल्मों में आपके और वर्सेटाइल कैरेक्टर्स देखना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, क्योंकि जिस तरह से आपने स्कूल भी आपको मक्खन नहीं मार, कुछ जो रिएक्शंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो आज भी चीजों में फिल्मों के साथ याद है। सो माँ कसम, फिर वो दम की बात हो, माया भाई वाले कैरेक्टर की बात हो, या किसी भी किरदार की बात हो, मुझे हर एक एक्सप्रेशन बाय हार्ट याद है। दैट्स द रीजन मैंने राम गोपाल वर्मा वाले किरदार की भी बात बताई आपको। सो विश यू ऑल द बेस्ट, वुड लव टू सी यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मच 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 लव फ्रॉम गुजरात। विवेक, थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।